गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था जो था द फूड वी ईट। हमने पेज नंबर 19 एंड 20 रीड आउट कर लिए हैं। लास्ट जहाँ पर हमने ख़त्म किया था कल वो था टॉपिक टाइप्स ऑफ फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। तो उसका पहला पॉइंट जो था फ्रेश फूड वो हम रीड कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्रेश फ्रूट्स से स्टार्ट होगा। तो लेट्स कंटिन्यू। अब फ्रेश फ्रूट्स क्या है आपका? फ्रेश फ्रूट्स लाइक पपाया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, चेरीज एंड ग्रेप्स आर ईटन रॉ। कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी हैं आपके जो कि कच्चे खाए जाते हैं। फ्रूट्स जनरली हम लोग कच्चा ही खाते हैं, तो जो फल हम ताज़ा खाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रेश फ्रूट्स कहते हैं। क्या क्या फ्रूट्स हम खाते हैं? पपाया, सेब, नारंगी, संतरा, ऑरेंज, मैंगो, आम, अंगूर, ये सब क्या है? सब हम लोग खाते हैं फ्रूट्स। वी डू नॉट नीड टू कुक देम, हमें इन्हें पकाने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर जूसी, इनमें रस होता है, एंड पल्पी, और गुद्दा होता है, मांस होता है। ठीक है, तो हम इन्हें कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, और इससे हमारा जो बॉडी है वो क्या होता है? वो स्वस्थ बना रहता है और ताकतवर, हमें हमारे शरीर को ताकत मिलता है इससे। यूजुअली वी ईट कुक्ड फूड, और ज्यादातर हम क्या करते हैं? पका हुआ खाना खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी टू ईट, और पका हुआ खाना खाने से क्या होता है? पका हुआ जो खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम और स्वादिष्ट, क्योंकि उसमें मसाले डलते हैं, वो पक जाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है। इट कैन ईजिली बी डाइजेस्टेड, और आसानी से पच जाता है। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया समटाइम्स फाउंड इन द रॉ फूड, और खाना पकाने से क्या होता है? जो उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं वो भी कभी कभी वो भी मर जाते हैं। ठीक है, पकाने से क्या होता है? जो कीड़े होते हैं उसमें वो भी मर जाते हैं। तो कुक करके भी खाना फूड अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट, कम टू योर डाइट चार्ट फॉर हेल्दी लिविंग। अब डाइट चार्ट पे आते हैं। हैव एंड हैव नॉट, क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, at 3 meals a day, proper breakfast at morning, हमें 3 वक्त पे 3 समय का भोजन हमें जरूर करना चाहिए रोज। पहला क्या है? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नाश्ता कब हमें करना चाहिए? 7:30 बजे, 7:30 AM, ये सही समय है आपका नाश्ता करने का। ठीक है, लंच इन आफ्टरनून 1 PM, और हमें लंच किस टाइम करना चाहिए? दोपहर का खाना किस टाइम खाना चाहिए? 1 PM में, और डिनर हमें 8:30 PM रात में करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए हमें? फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए, सब्जियां, सैलड्स, फ्रूट जूस, हमें जूस पीना चाहिए फल का, फल के रस पीने चाहिए। रोस्टेड ग्राम्स, और रोस्ट करके हमें भून के खाना चाहिए चना, पीनट एंड कर्ड, और मूंगफली, और दही भी खानी चाहिए हमें। दही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोबायोटिक्स। मोर वाटर एंड फ्रेश जूस इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हमें ज्यादा पानी और फल का रस पीना चाहिए, जूस पीने चाहिए। हम कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स ये जो आपकी ये जो पैक्ड कोको कोला, थम्स अप, ये सब आते हैं, ये सब हमें नहीं पीने चाहिए। ये आप पी सकते हैं बहुत कम, ज्यादातर हमें क्या पीना चाहिए? पानी और जूस पीने चाहिए। ठीक है, लेस सॉल्ट, मोर फ्रेश फ्रूट्स, हमें कम नमक खाना चाहिए और ज्यादा ताजे फल और सब्जियां खानी चाहिए। एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होता है आपका? जैसे जो दालें हैं आपकी, उसको आप बिना उसकी छटाई करके उसको तोड़ के दालें बनाई जाती हैं, पर जब वो उगते हैं तो पूरा चना जो होता है वो क्या आपका? होल ग्रेन्स, मूंग, ये सब होल ग्रेन्स है। आपको होल ग्रेन्स भी खाने चाहिए, सीरियल्स भी खानी चाहिए। आपका मक्का हो गया, आप गेहूं, ये सब भी फुल फॉर्म में खाना चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स,
क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स किससे बनता है, आपका मक्के से बनता है, ये भी खाना चाहिए। अनपील्ड एप्पल्स, एप्पल को बिना छिले उसके छिलके के साथ खाना चाहिए। एंड पियर्स को भी, नाशपाती को भी। These are fibrous and keep our digestive tract smooth and clear. ये इन सारी चीजों में क्या होता है, फाइबर होता है। और फाइबर क्या करता है, हमारे पेट को साफ रखता है। हमारे पेट की जो नली है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसको क्या करता है, वो साफ रखता है। हमारे खाने को सही तरीके से पचने में मदद करता है और हमारे पेट को साफ करता जाता है ये, ठीक है। अब क्या क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं। हैव नॉट फैटी फूड लाइक बटर, हमें फैटी फूड्स, घी, मक्खन, तेल एंड फ्राइड फ्रूट, तले हुए लाइक पकोड़ा एंड समोसा, ये सब बहुत कम खाने चाहिए। पिज्जा, नूडल्स, वेफर, स्वीट्स, आइसक्रीम, पिज्जा, आपका मैगी, चाउमीन जो हो गया, ये सब। पोटैटो वेफर्स, आपके पैक्ड चिप्स जो होते हैं ना, वो सारे पोटैटो के बने हुए वेफर्स। स्वीट्स, मीठी चीजें, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपकी, ये सब। एंड जंक फूड्स, और जो भी बाकी जंक फूड्स हैं, जंक फूड्स कैन मेक अस फैटी। ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें मोटा कर देती हैं खाने पे, इसीलिए ये सारी चीजें हमें कम खानी चाहिए, ठीक है। और हेल्दी खाना खाना चाहिए हमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वे ऑफ कुकिंग। अब खाना कैसे बनता है ये देखते हैं। फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट स्टाइल, जो खाना है वो अलग अलग तरीके से बनता है अलग अलग जगहों पे। इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके, जैसे साउथ में अलग तरीके से बनता है, नॉर्थ में अलग तरीके से बनता है, ईस्ट में अलग तरीके से बनता है, वेस्ट में अलग तरीके से बनता है। तो हर जगह का अपना कल्चर है, अपने तरीके से वो खाना बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इन इट। राइस को कैसे बनाते हैं हम, उबाल कर पानी में। व्हीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर, और जो गेहूं है आपका, गेहूं को हम लोग पीस के आटा बना लेते हैं। विच इज नीडेड एंड बेक्ड इनटू चपातीज, और उसके बाद उसको आटे को गून कर, उसको पानी में मिला के गूनने के बाद क्या करते हैं, उसको चपाती बनाते हैं। उसको बेल कर पतला पतला क्या बनाते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं। पल्सेस आर बॉइल्ड इन वाटर, और दाल भी पानी में डालकर बॉईल करके बनता है, उसको उबाल कर बनता है। मीट, मटन एंड चिकन एंड फिश आर रोस्टेड, फ्राइड एंड बॉइल्ड इन वाटर। और मीट और मछली जो हो गए, मांस मछली, ये सब कैसे बनता है, या तो उनको रोस्ट किया जाता है, आग पे भूना जाता है, या तो तला जाता है तेल में, या तो उनको भी उबाल कर पानी में बनाया जाता है, ठीक है। एग्स आर बॉइल्ड, और अंडे जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पानी में उबाल देते हैं, या फिर फ्राई और पोच्ड बनाते हैं, या तो उसको फ्राई करके बनाते हैं अंडे को, ऑमलेट, या आपका अंडा भुजी हो गया वो, या तो पोच बनाते हैं, जैसे कि पोच खाते हैं ना आप लोग, अंडे को फोड़ के उसको तवे पे डाल दिया जाता है, एंड देन मतलब वो आधा सेमी फ्राइड कह सकते हो आप उसको, ठीक है, वो कच्चा अंडा। वेजिटेबल्स टू आर रोस्टेड, और जो सब्जियां होती है उनको भी पकाया जाता है, या भूना जाता है, या फिर बॉईल किया जाता है, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही वर्क रहेगा। ये जो आपको अंडरलाइन दिए गए हैं सेंटेंसेस, आप इनको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, और जो आपको ये मीनिंग दिए गए हैं साथ में वर्ड्स के, वो भी आपको अपनी बुक में राइट डाउन करने हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वाई डू वी नीड फूड एवरी डे, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।